मेरे प्यारे बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और आप देख रहे हैं पैगाम नबी TTS चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को सलामत रखे। मेरे प्यारे बरादरान इस्लाम, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपने बच्चों की तरबियत के मुताल्लिक कुछ बताने की कोशिश करूँगा, इसीलिए आपका जानना बेहद ज़रूरी है। और मेरे प्यारे बरादरान इस्लाम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मालूम होगा कि अच्छी बातों को दूसरों तक पहुँचाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। अगर आप जानते हैं और मेरी बात से सहमत हैं तो हमारी वीडियो का थोड़ा सा भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर कर देना। और चैनल पर नए आए हैं और इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी अच्छी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी तरह अच्छी बातें सुनकर अपने ईमान में इजाफा कर सकें। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। कोई पूछे ये दौर किसका है, तुम बताना मेरे हुसैन का है। मेरे प्यारे बरादरान इस्लाम, आज हमारा हाल ये हो चुका है कि आज हम अपने बच्चों को दुनियावी तरबियत तो ज़रूर कर देते हैं, यानी हम दुनियावी पढ़ाई तो पढ़ाते हैं, लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा की पढ़ाई जो मजहब इस्लाम की पढ़ाई है उससे हम अपने बच्चों को कोसों दूर रखते हैं। प्यारे बरादरान इस्लाम, आज हमारे बच्चों का हाल ये हो चुका है, हमारा हाल ये हो चुका है कि जब हमारा बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसे कपड़ा पहनने का ढंग सिखा देते हैं। उससे जब 3 साल का हो जाए तो उस बच्चे को टाई लगानी आ जाती है। लेकिन प्यारे बरादरान इस्लाम, हम अपने बच्चों को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिखाने की भी कोशिश नहीं करते। यानी कहने का मतलब ये है कि इस्लामी तालीम में हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पीछे रख रहे हैं। प्यारे बरादरान इस्लाम, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को दीनी तालीम देना पसंद ही नहीं करते, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ा देते हैं, जो कि नाजरा पढ़ा देते हैं, और वो ये समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ अदा हो चुका है, हमने अपने बच्चों को इस्लामी तालीम दे दी है, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। और हमारे बच्चों की कुरान की तालीम भी सिर्फ उसी वक्त तक होती है जिस वक्त तक वो अपने मदरसे में या मस्जिद में या इमाम साहब के पास जाकर पढ़ते हैं। और जहाँ कुरान शरीफ पढ़ लिया यानी नाजरा मुकम्मल हो गया, उसके बाद कुरान शरीफ बंद करके जो रखा जाता है, ना तो माँ बाप को ये तौफीक होती है कि बच्चों को कहें कि सुबह सुबह या किसी वक्त भी वक्त लगे तो कुरान शरीफ की तिलावत कर लिया करो, ना तो खुद करते हैं और ना ही बच्चों को ये तौफीक होती है कि जो हमने कुरान शरीफ को पढ़ा है, नाजरा याद किया है, कम से कम इसको दिन में एक बार तो पढ़ लिया करें। प्यारे बरादरान इस्लाम, आज हमारा हाल ऐसा हो चुका है कि मजहब इस्लाम से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। कोई भी उलमा अपनी तकरीर में, कोई भी मौलवी ये नहीं कहता कि तुम दुनियावी पढ़ाई अपने बच्चों को मत पढ़ाओ। हर आलिम, हर मौलवी यही कहता है कि दुनियावी पढ़ाई भी पढ़ाओ और साथ में अपने दीन की पढ़ाई भी पढ़ाओ, ताकि कम से कम अपनी ज़िंदगी के कुछ मसाइल तो हल कर सके, ताकि हमारे बच्चे को ज़िंदगी जीने का सही तरीक़ा तो पता चल सके। कम से कम हमारे बच्चों को ये हालात तो मालूम हो जाए कि जब हम अपने घर में घुसें तो सबसे पहले अपने माँ बाप को सलाम करें, या अगर घर खाली है तो उस घर को भी सलाम करें, ताकि मेरे नबी की बारगाह तक सलाम पहुँच जाए। कम से कम तालीम की वजह से हमारे बच्चों को ये तो पता चल जाए कि जब हम मस्जिद में दाखिल हों तो पहले कौन सा पैर रखें और मस्जिद में जाते वक्त क्या दुआ पढ़ें। कम से कम अपने बच्चों को हम इतनी तालीम तो दें कि जब हमारा बच्चा खाना खाए तो खाना खाने से पहले पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो सिर्फ अपने बच्चों को कुरान शरीफ नाजरा कराकर ये समझ लेते हैं कि हमने अपने ऊपर से बोझ उतार दिया, अपने बच्चों को तालीम दे दी। लेकिन याद रखो कि अगर हम अपने बच्चों को इस्लामी तालीम देते हैं, सही मानों में उसकी तरबियत करते हैं, हमारा कमाया हुआ पैसा जब हम सही जगह पर खर्च करके अपने बच्चों को तालीम देते हैं तो फिर वही बच्चे और वही पैसा हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाते हैं। प्यारे बरादरान इस्लाम, मुहद्दिस मदीना शेख रबिया का एक वाक़या है, मुझे उम्मीद है कि इस वाक़ये को सुनकर आप ज़रूर रो पड़ेंगे। प्यारे बरादरान इस्लाम, जब हमारी औलाद और हमारा पैसा सही जगह पर इस्तेमाल होता है तो फिर किस तरह अपने माँ बाप की बख्शिश का ज़रिया वो पैसा और वो औलाद बन जाती है। प्यारे बरादरान इस्लाम, मदीना शहर में एक शख्स रहते थे जिनका नाम अब्दुल रहमान फारूकी था।
پیارے برادران اسلام، وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک وقت کی بات ہے کہ میں سفر میں نکل رہا تھا۔ سفر میں نکلتے وقت میں نے اپنی بیوی سے کہا، یہ 30,000 روپے ہیں، ان 30,000 روپے کو رکھ لو اور میں سفر کے لیے جا رہا ہوں اور میرا کوئی پتہ نہیں کہ میں کب تک واپس لوٹوں گا۔ ہو سکے تو سال لگے یا 2 سال لگے یا 5 سال لگے، یا ہو سکتا ہے کہ 10 سال لگے، یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ تم ان 30,000 روپے کو رکھ لو، ان پیسوں کو اس وقت خرچنا جس وقت تمہیں زیادہ ضرورت ہو۔ یہ پیسے میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ مصیبت کے وقت یہ پیسے کام آ جائیں۔ شیخ عبد الرحمن فاروقی فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ کہہ کر اپنی بیوی سے میں رخصت ہو گیا، اور سفر میں ایسا الجھ گیا، مجھے اتنے کام پڑے کہ کام کی وجہ سے میں 22-23 سال تک گھر نہیں لوٹا۔ 22 سال کے بعد جب میں پھر مدینہ شہر میں واپس لوٹا تو میں نے سوچا کہ روزہ رسول کی حاضری دے دی جائے۔ بڑے دنوں کے بعد مدینہ شریف میں داخل ہوا ہوں، سب سے پہلے نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں اور نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کے لیے پہنچا۔ روزہ رسول پر جیسے ہی پہنچا میں نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ میں نے اپنے لیے جو دعائیں مانگنی تھی میں نے دعائیں مانگی، اور ابھی میں فارغ ہی ہو رہا تھا کہ اتنے میں میرے کانوں میں حدیث شریف کی آوازیں آنے لگی۔ ان حدیث شریف کی آوازوں کو سن کر میرا دل لرز کر رہ گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی پیاری حدیث کون پڑھ رہا ہے؟ مدینہ شہر میں وہ کون شخص ہے جو اتنی پیاری حدیث پاک لوگوں کو سنا رہا ہے؟ شیخ عبد الرحمن فاروقی فرماتے ہیں کہ وہ آوازیں سن کر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت لے کر روزہ رسول سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلنے کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، یہ حدیث پاک کی اتنی پیاری آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ محدث مدینہ شیخ ربیعہ درسگاہ میں حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں اور مدینے کے تمام لوگ وہاں جا کر حدیث پاک سن رہے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن فاروقی فرماتے ہیں جب میں درسگاہ میں پہنچا تو میں نے وہاں کا عالم یہ دیکھا کہ جب حدیث پاک کو پڑھ رہے تھے تو لوگ زاروں قطار ہو رہے تھے۔ عالم یہ تھا کہ چاروں طرف مایوسی چھائی ہوئی تھی اور سبھی لوگ ماتم کر رہے تھے۔ پیارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانے کا غم تمام لوگوں کے دل و دماغ میں تھا، اور میں نے ان کے حدیث پاک کو جب سنا تو کیا انداز نرالا تھا۔ جس جگہ پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک پڑھتے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، انہی جگہوں پر محدث مدینہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے، اور جن جگہوں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک پڑھتے ہوئے مسکرایا تھا ان جگہوں پہ محدث مدینہ اپنے لب رخسار سے مسکرا رہے تھے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب حدیث پاک مکمل ہوئی، درسگاہ ختم ہوئی تو لوگ ان کی طرف بڑھنے لگے۔ مسافہ کرنے کے لیے سب آگے بڑھ رہے تھے کہ میں نے بھی سوچا کہ میں بھی مسافہ کروں گا، لیکن ابھی میرے پاس وقت کم ہے، پھر کبھی انشاءاللہ ان سے ملاقات کروں گا۔ یہ سوچتے ہوئے میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں اپنے گھر پہنچا میں نے دروازے پر دستک دی تو میری بیوی نکل کر باہر آئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور جب میری بیوی نے دروازے کو کھولا تو مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، لیکن پھر میرا نام پوچھا اور مجھے پہچان کر اندر بلایا۔ میں نے کھانا کھانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی، ذرا مجھے پہلے یہ تو بتاؤ کہ میں سفر میں جب جا رہا تھا، سفر میں جانے سے پہلے میں نے تمہیں 30,000 روپے دیے تھے، ان 30,000 روپے کا تم نے کیا کیا ہے؟ تو بیوی نے مجھ سے کہا کہ ذرا صبر رکھو، میں آپ کو ایک ایک پائی کا حساب دے دوں گی۔ لیکن پھر میں نے کہا کہ تم نے 30,000 روپے کا کیا کیا ہے؟ ابھی تک گھر بھی اسی طرح ہے، تم نے گھر کو بھی نہیں سنوارا ہے، تو آخر 30,000 روپے کا تم نے کیا کیا؟ پھر میں نے اپنی بیوی سے سوال کیا کہ جس وقت میں سفر میں جا رہا تھا میری ایک محبت کی نشانی جو تمہارے پیٹ میں تھی وہ کہاں ہے؟ یعنی جو تمہارے شکم میں میرا بچہ تھا وہ کہاں ہے؟ تو میری بیوی کہنے لگی کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ صبر سے پہلے کھانا کھا لیجئے، آرام کریے، اور اس کے بعد میں آپ کو ایک ایک چیز کا حساب دوں گی، ایک ایک روپے کا حساب دوں گی کہ میں نے وہ دولت اور وہ تمہاری محبت کا کیا کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں کھانا کھا ہی رہا تھا کہ باہر سے نعروں کی آوازیں آنے لگی۔ جب میں نے باہر نکل کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ محدث مدینہ ہمارے گھر کی طرف آ رہے
हैं। शेख अब्दुल रहमान फारूकी फरमाते हैं कि जब मैंने ये मंजर देखा तो अपनी बीवी से कहा कि बीवी जरा इधर आओ, यही वो मुहद्दिस मदीना है जिन्होंने एक पल में मेरे दिल में जगह बना ली है। अभी मैं देख कर आ रहा हूँ कि ऐसा हदीस पढ़ रहे थे कि लोग इनकी हदीस पाक को सुनकर ज़ारो कतार रो रहे थे, मातम सा छाया हुआ था। जिस घर में भी इस बच्चे ने जन्म लिया होगा वो घर कितना प्यारा होगा, जिस माँ की गोद में इसने कदम रखा होगा वो गोद कैसे निराली होगी, जिस मोहल्ले में ये बच्चा रहता होगा उस मोहल्ले में कितनी रहमत बरसती होगी। ऐ मेरी बीवी, ये वही मुहद्दिस मदीना है जिनकी अभी अभी मैं हदीस पाक सुनकर आ रहा हूँ। वो फरमाते हैं कि मैं अपनी बीवी से उनकी तारीफ कर ही रहा था कि अचानक मैंने देखा कि वो हमारी बिल्कुल ही गली के पास आ चुके हैं। वो फरमाते हैं कि मैं अभी अपनी बीवी से गुफ्तगू कर ही रहा हूँ कि अचानक वो मेरे घर की दहलीज पर घुस जाते हैं और मुझे सलाम करते हैं और मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर मुसाफा करते हैं। मैंने जब उनके हाथों को चूमना चाहा तो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया और फिर वो आगे बढ़े और मेरी बीवी के हाथों में हाथ देकर उनके हाथों का बोसा लेने लगते हैं। शेख अब्दुल रहमान फारूकी फरमाते हैं कि जब मैंने उस मंजर को देखा तो परेशान हो गया कि मैंने जब उनके हाथों का बोसा लेना चाहा तो इन्होंने अपना हाथ खींच लिया। आखिर मेरी बीवी के हाथों का बोसा ये क्यों ले रहे हैं? शेख अब्दुल रहमान फारूकी फरमाते हैं कि मैं कश्मकश के आलम में था। मैं अभी सोच ही रहा था कि अचानक मेरी बीवी कहने लगी कि तुम मुझसे सवाल कर रहे थे, मुझसे तुम पूछ रहे थे कि वो मेरे 30,000 रुपए कहाँ हैं जो मैंने सफर में जाने से पहले तुम्हें दिए थे, और तुम पूछ रहे थे कि सफर में जाने से पहले तुम्हारे शिकम में मेरी मोहब्बत की निशानी थी। यही वो मोहब्बत की निशानी है और यही वो पैसा है जो आज आपके सामने नजर आ रहा है। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, इन बातों से आप लोगों को ये मालूम हो गया होगा कि हमारा कमाया हुआ पैसा अगर हम सही जगह पर लगाएं, सही अपने बच्चों की तरबियत करें तो हमारी बख्शिश का जरिया किस तरह बन जाते हैं। जरा सोचिए तो सही, मुहद्दिस मदीना का लक़ब मिलना कोई आसान बात नहीं होता। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, हमें चाहिए कि अपने बच्चों की सही तरबियत करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बच्चों को इस्लामी पढ़ाई पढ़ाएं ताकि वो ज़िंदगी जीने का तरीका सीखें। कम से कम जो आज हमारे बच्चों के हालात बने हुए हैं कि जहां मर्जी खड़े होकर पेशाब कर लेते हैं, इस्तिंजा तक नहीं करते, ये हाल तो कम से कम नहीं रहेगा। अरे मौत का क्या भरोसा है कि कब आ जाए। हर मुसलमान को चाहिए कि वो हर वक्त पाक और साफ रहे ताकि हमारी रूह नापाकी की हालत में नहीं बल्कि पाकी की हालत में निकले। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिलाए और उन्हीं की मोहब्बत में उठाए। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को पक्का सच्चा नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो का थोड़ा सा भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी अच्छी आने वाली वीडियो आप तक इसी तरह पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।